I'll read the question. Raman Company of Calcutta consigned 50 cases of goods at rupees 200 each to Nathan of Mumbai. Here our consignor is Raman Company and our consignee is Nathan of Mumbai. Okay. The consignor pays rupees 200 for insurance and 300 for freight. Who made this expenses? Consignor, means Raman Company. Nathan sent on account sales showing the goods proceeds at rupees 24,000. Okay, this is what? This is the sales amount. Okay, the expenses paid by Nathan were dock dues rupees 20, carriage rupees 50, warehousing expenses rupees 130. He sent the amount due to the consignor after deducting 4% of commission. Give journal entries in the books of both the parties. Okay, ये जो क्वेश्चन था तुम लोग को आई गेस क्वेश्चन समझ आया होगा, बट यर हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सारे लेजर्स भी बनाएंगे. लेजर्स बनाने के बाद हम लोग उनकी जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे. ओके ओके मैम. So in the books of consignor, in the sense in the books of Raman Company of Calcutta. Okay, consignment account. हम कौन से ledgers बनाएंगे in the books of consignor? Consignment account, goods sent on consignment account and Nathan of Mumbai account. Nathan of Mumbai account. Okay, समझ आया ये तीन चीजें, तीन अकाउंट्स जो हम लोगों ने बनाने इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. जो कंसाइनी के अकाउंट्स हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी. फर्स्ट वी विल गेट टू नो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. पहले एक पार्टी के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. इट वुड बी इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कंसाइनी अकाउंट वाला. ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. Raman Company of Calcutta consigned 50 cases of goods. Means in the books of Raman Company consignment account to goods sent on consignment. Amount कितना आएगा? यस, अमाउंट कितना आएगा? 50 into 200 is equals to 10,000. 10,000. ओके, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बट सिंस वी आर डूइंग द फर्स्ट सम मैं तुम लोग को ये कैलकुलेशन यहाँ पर शो किया. ठीक है, नेक्स्ट इज the consignor pays rupees 200 for insurance and freight. Consignment account debit to bank account, cash bank account. Okay, I'm mentioning here bank account. Amount is rupees 200. यहाँ पर अलग से मेंशन कर रही हूँ for insurance. तुम लोग एक साथ भी मेंशन कर सकते हैं इंश्योरेंस एंड फ्रेट. आउटर कॉलम में अमाउंट 500, बट यहाँ पर मैं तुम लोगों को अलग से बता रही हूँ बिकॉज सम स्टूडेंट्स में गेट कंफ्यूज कि 500 अमाउंट कहाँ से आया. ओके, अमाउंट इज 300. सबको समझ आया? एनीवन एनी डाउट विद दिस सेकेंड लाइन का पोस्टिंग? द कंसाइनर पेज 200 फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर फ्रेट रुपीज 300. Yes or no? नो मैम. No. Next is Nathan sent on account sales showing the good proceeds at rupees 24,000. Means he had sold the goods at rupees 24,000. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे by Nathan account. Nathan of Mumbai account आएगा. Amount is rupees 24,000. जैसे मैं तुम लोग को बताया डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट. ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट है तो हमने यहाँ पर कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट.
by consignment account. Amount is rupees 10,000. एंड ये वाला एंट्री बाय नथन ऑफ मुंबई क्रेडिट टू डेबिट, हम लोग क्रेडिट टू डेबिट करेंगे. कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, इसलिए नथन ऑफ मुंबई के डेबिट में आएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट. ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल प्रोसीड्स. अमाउंट इज ₹24,000. आर वी गुड टू गो अहेड? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट, the expenses paid by Nathan were dock dues ₹20, carriage ₹50 and warehousing expenses ₹130. तो ये कितना होता है? 130 + 20 + 50 इज इक्वल्स टू 200. मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ टू नथन अकाउंट, नथन ऑफ मुंबई अकाउंट, ब्रैकेट में लिख रही हूँ एक्सपेंसेस. सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके आई एम डायरेक्टली मेंशनिंग 200 इन द आउटर कॉलम. ओके, डेबिट टू क्रेडिट. कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू नथन ऑफ मुंबई अकाउंट. नथन ऑफ मुंबई अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. अमाउंट इज ₹200. समझ आया सबको? उसके बाद ही सेंड द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग 4% ऑफ कमीशन. तो यहाँ पर अगेन हम लोग लिखेंगे कमीशन टू नथन ऑफ मुंबई. ब्रैकेट में आई विल मेंशन ये कमीशन. कितना आता है कमीशन? 24,000 का 4% कमीशन इज 960. ओके, डेबिट टू क्रेडिट. कंसाइनमेंट के डेबिट में हम लोगों ने लिखा है टू नथन ऑफ मुंबई अकाउंट कमीशन. यहाँ पर नथन के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ मैं कमीशन. ओके, अमाउंट इज ₹960. इसके अलावा कोई एंट्रीज बाकी है क्या? नो, वी आर गोइंग टू क्लोज दिस बैलेंस. अगेन 24,000. आई गेस क्रेडिट साइड का अमाउंट इज मोर. आई एम राइटिंग हियर 24,000. गिव मी द बैलेंसिंग फिगर विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 12,340. 12,340. सबको अमाउंट सेम आया? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आई एम मेंशनिंग प्रॉफिट. नेक्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट. डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में है, तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट. अमाउंट इज ₹10,000. ओके, देन इसे हम बैलेंस करेंगे 10,000. नाउ बैलेंस दिस नथन ऑफ मुंबई अकाउंट 24,000. $22,840. by bank account 22,840. करेक्ट? सबको सेम अमाउंट आया? Yes, ma'am. दैट्स इट. इसके अलावा कोई जर्नल एंट्री, कोई लेजर एंट्री इसमें नहीं आएगी. आई होप ये समझ आया होगा. ये बेसिक सम्स है. इसके एडिशनल भी कुछ एंट्रीज आती है. रेमिटेंसेस की एंट्रीज आती है, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री आती है. जैसे जैसे हमारे सम्स आके जाएंगे वो चीज़ें ऐड ऑन होती जाएगी. तब तक तुम लोग ये बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो. बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आगे के सम करना विल बी ईजी. ओके, यहाँ तक सबको समझ आया? मैम, यस. ये नथन का जो कमीशन है 4%, तो 960 मतलब कैसे आया? 24,000 इंटू 4%.
जस्ट अ मिनट, कुमकुम मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, जस्ट अ